एक व्यक्ति के हाथ से खिलौना छीन लिया गया है तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा पूरे घर में तोड़फोड़ कर रहा है, उसके हाथ से खिलौना छीन लिया गया है। ये एक ज्यादती है जो मुसलमानों पे करी जा रही है। अगर ये तोड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है वोट कम हो जाएगा, तो वोट कम होगा तो विधानसभा इनकी खुद बन जाएगी। हमारे साथ इंसाफ होगा और हम ये लड़ाई इंशाल्लाह जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। और इस वक्त हम हैं इंदिरा नगर में खड़े हुए, क्योंकि इंदिरा नगर का इलाका भी रेलवे अतिक्रमण में बताया जा रहा है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं मेरे आसपास, ये पूरा एरिया रेलवे अतिक्रमण बता रहा है। रेलवे बता रहा है कि ये मेरी भूमि है। गफूर बस्ती, बनभूलपुरा और इंदिरा नगर का बहुत बड़ा इलाका रेलवे अपना बता रहा है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण हुआ है रेलवे के हिसाब से, जितने भी मकान बने हैं और धार्मिक स्थल बने हैं, उन सबको हटाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के पार्षद हैं हमारे साथ मौजूद। हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस मामले पर और आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। सर, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। धन्यवाद। तो शकील अंसारी साहब, आप यहाँ के पार्षद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। रेलवे जो कह रहा है मेरी भूमि है और यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्या कहना है आपके इस पर? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि तो बाद में हूँ, पहले मैं यहाँ का पैदाइशी नागरिक हूँ और मेरे वालिद भी यहाँ के पैदाइशी नागरिक हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना देना चाहता हूँ कि जिस इंटर कॉलेज में आज इंटर कॉलेज इंदिरा नगर में जो इंटर कॉलेज है, वो किसी समय लाइन नंबर 17 में हुआ करता था। उसी में मेरे पिताजी भी पढ़े हैं और उसी इंटर कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ। आज मेरा बेटा भी जो है जवान हो चुका है। लगभग हमारी चौथी पीढ़ी आ गई है इस बस्ती पे रहते हुए और 80 साल के लगभग वो स्कूल पुराना है जिसमें मैं और मेरे पिताजी पढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि संज्ञान लें थोड़ा इस पर, और जो माननीय हाई कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा है वो भी अगर इस पर संज्ञान में समझता हूँ कि अगर सही तरीके से लिया जाएगा तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, नजूल ज़मीन है, राजस्व विभाग की ज़मीन है। यहाँ रेलवे का कोई लेना देना नहीं है। रेलवे ने यहाँ मस्जिदों को, मंदिरों को, इंटर कॉलेज को, पानी के ट्यूबवेलों को सबको नोटिस दे दिया है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, गलत है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जिला प्रशासन थोड़ा संज्ञान ले, माननीय हाई कोर्ट इस पर संज्ञान ले और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो तो मुझे उम्मीद है हमें सब बस्ती वालों को राहत मिलेगी। और जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम भी टैक्स लेता है, यहाँ के मकानों का नगर निगम में जाहिर सी बात है टैक्स जाता होगा। आप भी तौफीक के साथ यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, तो आपने नगर निगम में कभी इस बात को उठाया है कि हमें मालिकाना हक यहाँ का दिलाया जाए, ये जो तलवार हमारे ऊपर लटकी है इसको हटाया जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सामुदायिक भवन है जो नगर निगम हल्द्वानी का है। उस सामुदायिक भवन को भी नोटिस है। एज ए पार्षद हमने उस नोटिस का संज्ञान नगर आयुक्त महोदय को भी दिया और एक बार नहीं दिया, शकील अंसारी जी ने, मैंने रिटर्न में लिख के दिया कि आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें आपने पैसा लगाया है, जो सामुदायिक भवन है जहां पल्स पोलियो और सरकार के कार्यक्रम की लोगों को हम जानकारी देते हैं, उस पर भी नोटिस है, आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन आज जो माहौल है, मुझे लगता है नैतिकता तो बिल्कुल मर गई है। नैतिकता बिल्कुल आज जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ, अच्छी खासी मेरी उम्र है, कि किसी का मकान जले और कोई हाथ तापे, तो इसका मतलब नैतिकता का बिल्कुल पतन हो गया इस सरकार के अंदर। और मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के हाथ से खिलौना छीन लिया गया है तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा पूरे घर में तोड़फोड़ कर रहा है, उसके हाथ से खिलौना छीन लिया गया है। उसके बावजूद नगर निगम हल्द्वानी अगर चाहे, माननीय महापौर के अंदर अगर जरा भी नैतिकता है तो वो इस बात को समझें, कम से कम हमारे मकान का जवाब नहीं दे रहे, नगर निगम की संपत्ति जो सामुदायिक भवन है उसका जवाब वो कोर्ट में थे। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एक मेरे ख्याल तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पर, हम ही यहीं पले हैं, बड़े हैं, पूरा शहर हमारे सामने बसा है, पूरे शहर का निर्माण उसका बिल्ड हमारे सामने हुआ है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति द्वारा हमें कोर्ट में जो है मुल्जिम ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें न्यायपालिका पर भी पूर्ण विश्वास है और हमें उम्मीद है कि कल जब माननीय न्यायालय के सामने हम लोग खड़े होंगे तो न्यायपालिका हमारे पक्ष में, हजारों लोगों के पक्ष में फैसला करेगा। हमें पूरी तरीके से उम्मीद है। ये लोग चाहे कितने कुछ कर ले, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान पर हमें पूर्ण विश्वास है। तो जिस तरह से अभी अतिक्रमण का एक हल्द्वानी में एक चल रहा है कि लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है और सीधे जाके वहाँ से अगर अतिक्रमण है तो उसको या तो हटाया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है और लोगों की नहीं सुनी जा रही है। इस तरह से अगर कल को प्रशासन यहाँ पर मशीनें ले आता है, JCB ले आता है और अपनी कार्रवाई शुरू करता है, तब आप लोग क्या करेंगे? सर, ऐसा है ना, लीगल प्रोसेस होगी तो कोई उसे रोक नहीं रहा है। लेकिन नगर निगम ने जो ये रेलवे ने
जो खंभे लगाए हैं वो नगर निगम की भूमि पे लगाए हैं, और नगर निगम की भूमि मतलब मैं मानता हूँ कि ये छोटी रोड बड़ी रोड नगर निगम की भूमि में आता है। रेलवे से मतलब ट्रैक से 40 से 45 फीट पे तो हम नहीं कह सकते कि रेलवे की भूमि है या नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे वो बताते हैं कि 40-45 फीट इधर है और 70 फीट उधर है। उससे इधर जो आता है सब नगर निगम की भूमि आती है। जहाँ मैं रहता हूँ इस समय मोहम्मदी चौक मुस्तफा चौक पे, वहाँ पे पीछे बगीचे पट्टे की ज़मीन हुआ करती थी, वो 2007 में नगर निगम ने तोड़े हैं। जब वहाँ पे नई वसीयत हुई थी, पट्टे की ज़मीन हुई थी, तो उस समय जब 2007 में नगर निगम ने तोड़े तो यानी कि नगर निगम की भूमि थी और वो मुकदमे जीती भी थी। अगर नगर निगम की भूमि नहीं थी तो उन्होंने किस आधार पे तोड़े? गरीब आवाम जनता को परेशान करने वाली बात है। बस वो जैसे हमारे पार्षद साहब ने बताया कि एक खिलौना तोड़ दिया बच्चे का तो वो पूरा घर में बिखेर रहा है। तो नगर निगम का अभी तक कोई खुलकर स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये मेरी भूमि है और रेलवे इस पर अधिकार नहीं दे सकती। देखिए, मैं इसी बात से तो हैरान हूँ कि नगर निगम इतनी बड़ी संपत्ति है नगर निगम की, और खुद के सामुदायिक भवन हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है नगर निगम की, लेकिन वो क्यों इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं मतलब जो है कोर्ट में ये बता पा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है? ये एक सोच से परे है। और महापौर के दिमाग में क्या बात चल रही है, ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है इस बस्ती के लिए। लेकिन मेरा उनसे ये अनुरोध है कि वो कम से कम हमारे लिए ना सही, लेकिन जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है उसके लिए तो कोर्ट में जाके बताएं कि ये ज़मीन किसकी है। हल्द्वानी की जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जो अभी अभी चुन के दिए हैं और इस इलाके से बहुत बड़ा उनको वोट पड़ा है, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर वो कर रहे हैं अपना काम, जो कोर्ट में होना है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन भाई जो नगर निगम अपना बता रही, रेलवे अपना बता रही है। लेकिन उनको तो अतिक्रमण तोड़ने पे भी नज़रबंद कर दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो आएंगे खुलकर? कि नज़रबंद कर दिया जा रहा है भाई, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, उनको तो कर ही लेंगे। एक विधायक क्या करेगा? जहाँ सत्ता सरकार उनकी बैठी है तो विधायक कुछ नहीं कर सकता। आ रहा है तो उनको ये कह रहे हैं आप बलवा कर दोगे यहाँ जाके। अतिक्रमण था, मानते रेलवे की जगह थी, तो रेलवे ने ये सरकारी स्कूल को बनाने दिए, मंदिर को बनाने दिए, बहुत सी चीज़ें ऐसे क्यों बनाने दी? चौथी पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी तक आज तक सो ही रहते रेलवे वाले। ये कुछ नहीं है, सरकार का ज़बरदस्ती एक समुदाय पर हमला है, एक समुदाय पर हमला है। और उन्होंने पता है 15,000-18,000 वोट तो उधर भी पड़े उनको, कांग्रेस को 28,000 वोट इधर से पड़ गए तो बवाल हो गया। बस यही है और कुछ नहीं है। पार्षद साहब जैसा कह रहे थे खिलौना छीन लिया गया, वो तोड़ा फोड़ी कर रहा है, वो तोड़ा फोड़ी हो रही है बस। तो जिस तरह से नगर निगम कह रहा है, वो रेलवे प्रशासन कह रहा है कि मेरी भूमि है, तो जिस वक्त ये मकान बने तो किसी ना किसी ने, एक दिन में तो बनता नहीं मकान, वक्त लगता है, उस वक्त रेलवे प्रशासन क्यों नहीं आया? देखिए, ये रुकवाने के लिए इस सब काम को रेलवे प्रशासन, देखिए ये जो भूमि थी पहले 2007 में जो रेलवे ने कहा था कि 45 फीट हमारी भूमि है, तो उस वक्त लेने का काफ़ी विचार चला, उसमें शासन प्रशासन सभी लोग लगे थे। तो जब ये भूमि जा रही थी उस वक्त ये रोक दिया गया। उसके बाद अब जब इनकी सरकार दोबारा से रिपीट हुई है 2022 में, तो 22 में रिपीट होने के बाद जो इन्होंने जो खार निकाली है, यहाँ से विधायक जी को एक अच्छा वोट पड़ता है। तो ये विधानसभा, पहले नगर निगम छोटी हुआ करती थी, तो नगर निगम को इन्होंने अपने काबिज करने के लिए नगर निगम क्षेत्र बढ़ाए, नगर निगम पे अपना कब्जा कर चुके हैं। अभी इनके माइंड में ये बात उड़ रही है कि हमारी सरकार रिपीट हुई है तो हम विधानसभा कैसे काबिज करें। तो ये लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से वोट कम कर दिया जाए। ये जो भूमि है सरासर नगर निगम की भूमि है, क्योंकि नगर निगम की भूमि नहीं होती तो यहाँ सिविल लाइन नहीं डलती। 100 साल पुराने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं और मंदिर भी हैं, सभी चीज़ें आ रही हैं इसमें। ये एक ज़्यादती है जो मुसलमानों पर करी जा रही है। अगर ये तोड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से वोट कम हो जाएगा, तो वोट कम होगा तो विधानसभा इनकी खुद बन जाएगी, इनके माइंड में ये। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक कोर्ट ने नगर निगम से कई बार जवाब मांगा है कि वो अपनी जगह का सीमांकन कर दे, उसकी कितनी भूमि है वो बता दे, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। वो क्यों नहीं बता रही? वो इसलिए नहीं बता रही, अगर वो ये बताएगी तो ये सारी नगर निगम की भूमि निकलेगी, इसमें नगर निगम फंस जाएगा। लेकिन एक बात और निकल के आती है यहाँ पर कि जिस वक्त यहाँ लोगों ने मकान बनाए, ज़मीनें ली, कहीं ना कहीं से अलॉटमेंट हुआ, कागजात कार्रवाई, उस वक्त तो लोगों को नहीं पता था कि ये इस तरह का यहाँ पर कि रेलवे की भूमि है या आगे चल के इस तरह का कुछ यहाँ पे परेशानी होगी। देखिए, सारी पब्लिक को पता था कि ये सरकारी ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, और सरकार ने कई बार घोषणा करी थी कि हम इसको फ्री होल्ड करेंगे। हम नगर निगम ने इस पर टैक्स लागू किया, बिजली विभाग ने यहाँ लाइनें डाली, पानी जल संस्थान ने यहाँ पानी की लाइनें डाली और यहाँ बिजली की लाइनें डाली। सारा काम जो हुआ वो एक इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर रेलवे का कभी नामो निशान
न कभी जिक्र आया, क्योंकि ये सब ज़मीन सरकारी ज़मीन थी, नगर निगम के आज तक अंडर में रही है। नगर निगम इसको हैंडल करता रहा, सारे काम नगर निगम कराता है, नाली टूटती है, रोड बनती है, जाल पड़ते हैं तो सब नगर निगम कराता है। आज नगर निगम कहाँ गायब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के महापौर महोदय से कि आप इसमें जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है कम से कम उसके लिए संज्ञान लें, और मैं जिला प्रशासन से माननीय हाई कोर्ट के संज्ञान में भी ये अगर ये सारा मामला बिल्कुल एक्चुअल हकीकत तरीके से आएगा तो हमें पूरा भरोसा है माननीय हाई कोर्ट पे और भारत के संविधान पे कि हमारे साथ इंसाफ होगा और हम ये लड़ाई इंशाल्लाह जीतेंगे। 4500 मकान जद में आए हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर तलवार लटकी है। अगर ये कार्रवाई हो जाती है और अगर यहाँ पर से अतिक्रमण हटाया जाता है, क्या करेंगे वो हज़ारों लोग? किस तरह से उनका पुनर्वास क्यों नहीं करा रही सरकार? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खेल भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम लोगों के साथ खेलती आई है। इससे पहले 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही खौफ, ये डर हम लोगों के ऊपर पैदा करा था। गरीबों की दुआएं थी, अल्लाह ने गरीबों की सुनी और हमें उसमें भी स्टे मिला था। और अब यह खेल हमारे मेयर महोदय साहब, जिन्होंने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा था और यहाँ की बनमुपुरा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को बम्पर वोट से जिता के भेजा था। हमारे मेयर साहब सौतेला व्यवहार करते हुए ये कार्रवाई उनके इशारे पर की जा रही है। गरीबों को उजाड़ने का काम अभी जैसे अतिक्रमण, मछली बाजार और सब्जी मंडी, ये सब मेयर के इशारे पे हुआ, क्योंकि मेयर हल्द्वानी का प्रथम नागरिक हुआ। और जबकि हम सब लोग, जितने लोग हमारे यहाँ पर हैं, हम सब नगर निगम के अंदर आते हैं। आज जिन बस्ती को, गफूर बस्ती, मलिन बस्ती को आज उजाड़ने का काम किया जा रहा है, मैं इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों से, सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस बस्ती में आपने पानी की लाइनें बिछवा दी, जहाँ पर आपने बिजली के खंभे पहुँचा दिए, जहाँ पर आपने पक्की सड़कें पहुँचा दी, जहाँ पर आपने रोडें पहुँचा दी, जहाँ पर आपने राशन कार्ड पहुँचा दिए, जहाँ पर आधार कार्ड बन चुके हैं, वो वहाँ के वोटर बन चुके हैं, तो उन्हें वहाँ से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। और हमें अपने मेयर साहब से अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा कि गरीबों की हाय ना लें, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, पाक साफ महीना चल रहा है, इसमें हर गलतियों को माफ़ करा जाता है। आप भी अपनी गलतियों को मान लो और आप इसमें पार्टी बनिए और आप इसमें कीजिए कि सब नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर वो ऐसा करते हैं तो जो तलवार हम लोगों के ऊपर लटकी है, इंशाल्लाह तलवार जो लटकी हुई है ख़त्म हो जाएगी। और बाकी दुआएं मस्जिदों में हो रही है, अल्लाह ताला गरीबों के साथ है, किसी की बस्ती नहीं टूटी जाएगी। हल्द्वानी क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक भाई सुमित हृदय जी पूरी दिलो जान से, पूरी ताकत से इसके अंदर लगे हुए। कल इसमें कार्रवाई भी होनी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कल हमें स्टे मिलेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगर चलिए ठीक है, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, कल हम हाई कोर्ट में खड़े हैं, हमारे वकील भी जो है हाई कोर्ट में खड़े हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कल हमें जो है कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। और कोर्ट से जब रिलीफ मिलेगा तो जब माननीय कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया, स्टे दे दिया, तो उसके बाद जो है फिर संवैधानिक प्रक्रिया है वो चल जाएगी। बाकी जो प्रशासन को करना है वो प्रशासन करे, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो हमें करना है वो हम ऑन कोर्ट जाके खड़े होकर कल करेंगे। कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी मतलब? बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। और मेरा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि जो माननीय हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, राज्य सरकारों को और जिला प्रशासन को जो आदेश दिया जाता है और दिया गया है, उसी के आधार पर हमें जिला प्रशासन से ही पूरी उम्मीद है कि हमें जिला प्रशासन से ही पूरी सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं क्योंकि हज़ारों लोगों के ऊपर अतिक्रमण की तलवार लटकी, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी न्यायिक जो भी परीक्षा है इनकी और जो भी प्राथमिकता है लोगों की, अगर हटाया जाए तो उनका पुनर्वास किया जाए, और अगर रेलवे की भूमि नहीं है तो यहाँ के लोगों के साथ न्याय किया जाए। अपने सहयोगी प्रियांशु के साथ मैं मोहम्मद उवैस, नमस्कार।